मेरे महादेव कहते हैं, जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोंच आती है। शब्द झूठे हो सकते हैं लेकिन कार्य हमेशा सच बताएंगे, इसलिए बोले नहीं करके दिखाएं। डिग्रियां तो आपकी पढ़ाई के खर्च की रसीदें हैं, ज्ञान वही है जो आपके किरदार में झलकता है। कुछ क्षण एकांत में रहना सीखो, आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों का आभास होगा। चिंता करने का अर्थ है आपको महादेव पर विश्वास नहीं है। चिंता ना करें, महादेव सब संभाल लेंगे। यकीन रखना, ईश्वर दूसरा दरवाज़ा खोले बिना पहला दरवाज़ा बंद नहीं करता। जिनके पास महादेव हैं उनके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। धैर्य रखें, हर दुख के बाद सुख का समय भी अवश्य आता है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। भरोसा रख उस भगवान पर, वो यहाँ तक लाया है तो आगे भी ले जाएगा। दुख में भी मैंने सुख का अनुभव किया जब मैंने महादेव का स्मरण किया। किसी की संगत से यदि आपके विचार बदलने लगे तो समझ जाना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मेरे महादेव कहते हैं, छल का फल छल ही होता है, फिर वो आज हो या फिर कल। कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशियां तो श्री राम और रावण की भी थी, लेकिन नियति ने फल उनके कर्म के अनुसार दिया। आपकी नियत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से सिर्फ इंसान। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुमको बनाया है वह तुम्हारा ध्यान भी जरूर रखेगा। सब चिंता छोड़कर महादेव पर यकीन कर लो, वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कर्म के पास ना कागज है ना किताब, फिर भी उसके पास है सारे जगत का हिसाब। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो लेकिन चिंता महादेव को हो। जिंदगी में हम कितने गलत हैं या कितने सही, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। मेरे महादेव कहते हैं, जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख और नफरत के लिए समय ही ना बचे। हजारों विकल्प होते हुए भी किसी एक पर अडिग रहना ही प्रेम होता है। किसी को डर है कि भगवान देख रहे हैं और किसी को भरोसा कि भगवान देख रहे हैं। प्रेम स्वभाव में होता है, शब्दों में नहीं। शरीर के किसी भी अंग पर लगातार चोट करते जाओ, एक समय आएगा वह जगह सुन्न हो जाएगा। फिर उस पर कितनी भी बड़ी से बड़ी चोट हो, आपको कोई एहसास ही नहीं होगा। जीवन में भी ऐसे ही बहुत बार होता है कि कुछ लोग इतनी चोट कर देते हैं ना कि फिर उसके सुख से भी फर्क नहीं पड़ता और ना ही उसके दुख से,
और फिर भगवान भी इसके लिए आपको दोषी नहीं मानता, क्योंकि कोई देखे या ना देखे, महादेव सब देख रहे हैं। मेरे महादेव कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन रहकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन व विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वो हर किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। मेरे महादेव कहते हैं, जो आपके सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन आपको शिकायत वक्त से नहीं, खुद से होगी। खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनना। अपने तो वो होते हैं जिनको आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से सही पर जरूर मिलता है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हो तो वही चीज़ें आपको जीवन में वापस मिलती हैं। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे ज़्यादा उम्मीद। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ठ है। मदद लेने तो सारे आ जाते हैं, लेकिन जब आपको मदद की ज़रूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। मेरे महादेव कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वो फलेंगे जरूर। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तोलिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।